श्रीनवत वासुदेवेन्द्र राधे कृष्ण जगन्नाथ बलभद्र सुजय चंद्र नक्षत्राय नमः शिवाय। आज का दिन शिवरात्रि। भोलेनाथ का विचारधारा से आज हर इंसान जगत इंसान समाज भोलेनाथ को याद करेंगे। उसका महत्व क्या? ना जब वो एक भगवान वही चतुर्धामूर्ति विष्णु वही भगवान शिव वही शंकर वही ब्रह्मा। जब भगवान विष्णु तपस्या में आ जाते हैं तब उनको हम बोलते हैं भोलेनाथ शिव शंकर। वही एक भगवान एक्टिंग करता है। भगवान तीन प्रकार एक्टिंग, शब्द ब्रह्म, तपस्या और प्रेम का विचार में आ जाता है। जगत को जब प्रेम करते हैं, प्रेम की नज़र में देखते हैं, वो चतुर्धामूर्ति विष्णु श्री कृष्ण वही राम, उसको जिस नाम में पुकार सकते हैं, बांके बिहारी, कल्कि अवतार, जो पुकार सकते हैं, जगन्नाथ। लेकिन जब भगवान विष्णु तपस्या करता है तब उसको हम बोलते हैं शिव शंकर जी। भगवान भोलेनाथ वही जब एक्टिंग करते हैं ब्रह्म रूप में, शब्द ब्रह्म के साथ, वो ब्रह्मा के रूप में हम पूछते हैं। आज का दिन जो भारत में हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान का लोग, सनातनी धर्म का लोग आज शिव शंकर जी के साथ जुड़ेंगे। किसके लिए? ना, हमारा शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, भगवान का भाव से बनाया हुआ इंसान, भगवान का तपस्या के माध्यम से जो बनाया हुआ इंसान समाज, दुर्लभ जिनस इंसान सबसे शक्तिशाली है, भगवान का करीब है। इसी हिसाब से आज तपस्या करेंगे हर इंसान, वही तपस्या को याद करके। वो तपस्या कौन कर रहा था ना? भगवान विष्णु जब तपस्या में बैठे थे, तपस्या के माध्यम से सूर्य को तैयार किए हैं, चंद्र को तैयार किए हैं, ग्रह नक्षत्र को तैयार किए हैं, इंसान जो जीवात्मा, इंसान रूपी शरीर और जीवात्मा को सृष्टि किए। ये सृष्टि जगत के अंदर। तो आज का दिन सारा इंसान, भारत का इंसान, भारत के अंदर भी जो सब आज भगवान शिव शंकर को आराध्य देवता समझकर, शंकर जी को जो सृष्टि को सुरक्षित देता है, रचना करता है, ये के माता और पिता, परम पिता परमात्मा, परम आदि माता, आदि माता, उसी देवी और देवता को हम स्मरण करेंगे। किस तरीका से ना? भगवान जो तपस्या के माध्यम से सूर्य को सृष्टि किया, चंद्र को सृष्टि किया, ग्रह नक्षत्र को सृष्टि किया, पृथ्वी को सृष्टि किया, पृथ्वी का जगत को बनाया, इंसान को बनाया, किसके माध्यम से? ना, लाइट के माध्यम से। उसी लाइट को याद करके, उसी लाइट के साथ हम खो जाएंगे। तपस्या के माध्यम से याद करेंगे, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, हे शिव शंकर, हे तपस्वी, हम भी आपके साथ तपस्या में खो जाता हूँ, आपको याद करता हूँ। आज का दिन में सारा सृष्टि का आलोक को अपने आलोकित किए हैं। उसी आलोक का अलौकिक का आलोक शक्ति हमारा शरीर के अंदर एक जीवात्मा की तरह प्रवेश कर चुका है। हम जिंदा हूं। जब तक ये शरीर रहेगी, जब तक ये शरीर जिंदा रहे, तब तक आपका ऑर्डर, आपका निर्देश से मैं काम कर रहा हूं। मेरा लगन, मेरा लक्ष्य, मेरे विचारधारा, मेरा काम
एक तपस्या की तरह हो रहा है। उसी तपस्या को लेकर हमारा जो व्यस्त बहुल जीवन, जो बिजी लाइफ में हम एक दिन निकालता हूँ, हे प्रभु आपने जिस प्रकार तपस्या के माध्यम से सृष्टि को बनाए हैं, हम उसी प्रकार वही तपस्या को स्मरण करके, वही तपस्या को सम्मान देने के लिए आज का दिन हम दीप यज्ञों के साथ दीप लगाकर आपका जो विश्व ब्रह्मांड जो आलोक शक्ति, सौंदर्यमय आलोक शक्ति, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र के माध्यम से जो प्रकृति को आपने सौंदर्य बनाए है, उसी सौंदर्य सुलभ शांति खुशी आनंद भरा जीवन में प्रफुल्लित खुशी आनंद भरा जीवन को बनाने के लिए तपस्या, हमारा जो तपस्या है, हर इंसान तपस्या करता है। डॉक्टर उसका तपस्या करता है रोगी को सेवा करने के लिए, रोगी को ठीक ठाक करने के लिए। मेडिसिन फैक्ट्री तपस्या करते हैं कैसे अच्छा मेडिसिन बन जाए। साइंटिस्ट तपस्या करता है कैसे एक्सपेरिमेंट करके अच्छा रोग व्याधि को हटा जाए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी तपस्या में रहता है। इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, कैसे नया गाड़ी निकलेगा, कैसे अच्छा चीज़ निकलेगा। हम जो ये वस्त्र पहन रहे हैं, वो भी एक जो कारीगर बनाता है, जो शर्ट पैंट तैयार करता है, वो भी तपस्या के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। हर इंसान का जीवन एक तपस्या है। तपस्या करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को स्वच्छों में दर्शन करने के लिए। गीता भागवत पढ़ता है, कोई भागवत करता है, वो भी तपस्या करता है। उसका लक्ष्य तपस्या, हर इंसान का लक्ष्य तपस्या है। ये तपस्या को याद करके आज हम एक दिन समय देंगे किसके लिए? ना भगवान परमपिता परमात्मा, जो आप बोलते हैं हरि और हरि हर मिलन का आज का दिन, जो भगवान जो तपस्या के माध्यम से इस सृष्टि को रचना किया था। हर चीज को सृष्टि ने भगवान ने रचना कर दिया था। वही तपस्या को तपस्या की तरह हम एक लक्ष्य की तरह हम चलते हैं। इंसान समाज, श्रेष्ठ समाज उसी विचार से चलता है। हे प्रभु, जिस दिन ये शरीर के अंदर प्राण है, प्राण मतलब जो आलोकों का अलौकिक शक्ति मेरे शरीर के अंदर भरती है, मेरा शरीर जीवित है, जो जीवन है एक अलौकिक तरह आलोक शक्ति को लेकर मैं चल रहा हूँ। मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सब मेरा तपस्या है। वही तपस्या को याद करने के लिए हम आज भोलेनाथ को याद करके भगवान ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर का शक्ति को प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर का लक्ष्य को लेकर काम करने के लिए ईश्वर और शक्ति दे, साहस दे, शांति दे, मैत्री दे, खुशी दे, प्रेम दे। जगत का तपस्या की तरह मैं काम करना चाहता हूँ। इसी लक्ष्य में आज हर इंसान याद करेगा किसको? भोलेनाथ को, भगवान तपस्वी को, शिव शंकर को और सृष्टि को, जिसके माध्यम से सृष्टि हुआ है। एक पुरुष और नारी, जो लिंग और योनि दोनों का मिलन है। मिलन में इस सृष्टि रचना किया जाता है। पृथ्वी में वृक्ष आता है, पृथ्वी के अंदर जो जमीन के ऊपर वृक्ष आता है, किस तरीका से? वही शिव और लिंग योनि के विचार से सूर्य का आलोक पृथ्वी के अंदर घुस जाता है। वही लिंग योनि का विचार था, अलौकिक शक्ति मिलन। एक नारी पुरुष, हर जगह में नारी पुरुष, पशु पक्षी ये भी नारी पुरुष है, इंसान रूप में भी नारी पुरुष है। नारी का कर्तव्य है एक बच्चा को धारण करना, शरीर के अंदर सृष्टि करना, फिर उसको पैदा करना। वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होके नाम रोशन करता है। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई तपस्या होता है, तपस्वी होता है, कोई साध्वी होता है, कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो जाता है, कोई बिजनेसमैन हो जाता है, कोई पॉलिटिकल लीडर हो जाता है, कोई संगीतकार हो जाता है, कोई भजन कीर्तन करने वाला साध्वी हो जाता है, कोई सत्संग करता है, प्रवचन देता है, भगवान के बारे में हर प्रचार करता है। ऐसे सृष्टि में सब आ जाते हैं। इसके माध्यम से, तपस्या के माध्यम से बच्चा पैदा करना भी एक तपस्या है। माता का गर्भ में जब वो बच्चा रहता है, जीवात्मा, वो सृष्टि होता है, शरीर बनाता है। माता उनको सहायता करता है गर्भ में,
वो भी तपस्या की तरह शरीर बनता है, आंख बनता है, नाक बनता है, सब कुछ पार्टी बनता है। कैसे नर्व सिस्टम होगा, कैसे मेरे याद रहेंगे, मैं कैसे याद रख के जो किताब का जो शब्द ब्रह्म को याद करके मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। यही तो तपस्या है ना। इसी तपस्या को याद करके आज हर इंसान उसी को एक दिन ध्यान में रहकर भगवान भोलेनाथ जी, जो भगवान विष्णु, वही भोलेनाथ, वही ब्रह्म, शब्द ब्रह्मा जी, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, भगवान को स्मरण करके हम तपस्या में आज बैठेंगे। इसी तपस्या का विचार से हर इंसान चलिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ आज जागर का मतलब भोलेनाथ, जागर उड़िया में बोलते हैं, जागर का मतलब जागर करेंगे, उजागर। हमारा लक्ष्य एक तपस्या। नमः शिवाय, नमः शिवाय।